महाराज जनक के घर में बैठे हैं। जनक ने परमादरणीय जनक कहीं जनक ने समुचित वाणी, जनक ने ऐसी बात कह दी, विद्यमान रवि कुल मणि जानी, इन्हें पता है, महाराज जनक को पता है ये सुबाहु का वध करके आ रहे हैं, राक्षसों का संहार करके आ रहे हैं, विश्वामित्र जी की जगह की रक्षा करके आ रहे हैं, अहल्या का उद्धार करके आ रहे हैं, मारीच को किनारे लगा करके आ रहे हैं, ताड़का का वध करके आ रहे हैं। उन भगवान के होते हुए भी जनक जी ने कह दिया तुझे हुआ तो नहीं जाऊंगा। इनकी महिमा को, लक्ष्मण जी को क्रोध इस बात पर आया कि इनकी महिमा को जानते हुए जनक जी ने कैसे कह दिया कि वीर विहीन महिमा जानी। कोई वीर बैठा हो, कहीं भी सभा हो रही, विद्वानों की सभा हो रही हो, शास्त्रार्थ हो रहा हो, कोई बहुत उद्भट विद्वान बैठा हो, काशी की नगरी है ये यहाँ, और ऐसे में किसी विद्वान के होते हुए कोई कहता भाई जाओ, कोई शास्त्रार्थ नहीं कर पाएगा, तो उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? स्वाभाविक है। तो महाराज लक्ष्मण जी को लगा कि प्रभु के होते हुए जनक जी ने ऐसे कैसे कह दिया कि जाओ, अब कोई नहीं बचा। बोले लक्ष्मण जी ने कहा कि कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान विपुल मणि जानी। प्रभु आपके होते हुए इन्होंने ऐसे कह दिया। रघुपत प्रकट लौने दुसौहे। तो लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम बुलाए, लक्ष्मण अरे तुमको पता है जनक जी के लिए सीधे जनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तुम्हें पता है कौन है? कौन है? तो राम जी ने कहा कि ये हमारे तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। बोले होने वाले हैं ना, अभी थोड़े ना है। बोले जानकी जी के पिताजी हैं ये। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अगर आपके प्रतिष्ठा की बात आ जाए तो मैं आपके पिताजी को छोड़ने वाला नहीं, तो जानकी जी के पिताजी हैं, अब छोड़े भी नहीं। आगे की कथा में कथा है कि लखन कहे कुछ वचन कठोरा, महाराज दशरथ के लिए कठोर शब्द का प्रयोग किया। तो बोले कि अब क्या चाहते हो? बोले जो राउर अनुशासन पाऊं, अगर आपका आदेश प्राप्त हो जाए, आपका आदेश मुझे प्राप्त हो जाए तो धनुष की कौन कहे कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊंगा, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूंगा। अभी जितने राजा लोग बैठे थे ना, राजा लोग पहले थोड़ा जो दुष्ट राजा थे ये कुछ बोल रहे थे। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कंदुक यो ब्रह्मांड उठाओ, गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूं, तो सब राजा लोग जो थे ना वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि अरे बड़ा गजब हो गया, ब्रह्मांड ही उठ रहा है, अपना क्या होगा? तो बगल वाले ने कहा कि शांति से बैठे रहो, जो सबका होगा वो अपना भी होगा। तब तीसरे ने कहा आराम से बैठे रहो, जब लक्ष्मण जी ब्रह्मांड उठाएंगे तो हम लोग उठ जाएंगे, और जब रखेंगे तो हम जहां के तहां हो जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा रखेंगे नहीं, तब क्या करोगे? बोले कांचे घट जिमि डालूं फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। अब तो नहीं रहा गया। एक राजा उठकर खड़ा हो गया, बोला राजकुमार बहुत हो गया, आप जब ब्रह्मांड को तोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई अपराध है नहीं इसमें। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि चिंता काहे करते हो, अरे मैं तोड़ दूंगा तो बनाने वाले बगल में विराजमान है, मसक ही करे विरंती प्रभु ने मसकते ही राम जी बना देंगे। लवनमेश ब्रह्मांड निकाया, हृदय जासु अनुशासन माया, मैं तोड़ूंगा तो राम जी बना देंगे, क्या चिंता कर रहे हो? अच्छा देखो, कहते हैं कि कितना संभाल गोस्वामी जी का है, ये नहीं कहा पाके घट जिमि डारो फोड़ी, कांचे घट जिमि डारो फोड़ी। पक्का घड़ा अगर फूट जाए तो फिर बन नहीं सकता है, अब कच्चा घड़ा भी कितने बार कुम्हार तोड़ तोड़ के बनाता रहता है, तोड़ेगा और बनाएगा। बोले इसलिए कांचे घट के समान हमने कहा, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा तो राम जी बना देंगे। कांचे घट जिमि डारो फोड़ी, सकौ मेरु मूलत एव तोरी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर कहां से आ गई, ताकत आ गई? तो लक्ष्मण जी ने कहा तब प्रताप महिमा भगवाना, जो न करो प्रभु पद शपथ करन धरो धनुभात। आपके बल पर सब कुछ करके मैं दिखा सकता हूँ, मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं, मेरी अपनी कोई ताकत नहीं प्रभु, आपके बल पर मैं सब करके दिखा सकता हूँ। और लक्ष्मण जी ने कहा गनीमत है
धनुष के साथ माता जानकी जुड़ी न होती। चूंकि धनुष के साथ माता जानकी जुड़ी हुई है, इसलिए मैं धनुष तोड़ने की ये नहीं कहा लक्ष्मण जी ने। देखिए, ब्रह्मांड उठाऊंगा, ब्रह्मांड को तोड़ दूंगा, लेकिन ये नहीं कहा कि धनुष तोड़ूंगा मैं। फिर किसी ने कहा धनुष तोड़ के बताइए, बोले धनुष भी तोड़ सकता हूं। तोड़ो छत्र का दंड जिमित। कैसे तोड़ोगे धनुष को? छत्र का दंड जानते हैं? बरसात के दिनों में छोटे छोटे छत्ता जैसा एक पौधा उगता है, कि बरसाते में होता है, तो छत्र का दंड बोलते हैं उसका। बहुत नरम होता है, बहुत मुलायम होता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं तोरो छत्र का दंड जिमित तव प्रताप बलनाथ जौन करो प्रभु पद शपथ करना धरो धनु भाग। छत्र का दंड की भांति तोड़ दो धनुष को। तो तोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये कौन सी बात है? तोड़ सकता हूं लेकिन तोड़ूंगा नहीं। एक सज्जन थे, तो वो कथावाचक थे, तो अच्छी कथा कहते थे। तो उनकी कथा में एक श्रोता आते थे जो देखने में बड़े अच्छे थे, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी। तो वो जब उन किसी की भी कथा, उन्हीं की नहीं किसी की भी कथा सुने, तो कहते थे कि मैं भी बड़ा अच्छा बोलता हूँ। तो लोग कहते थे कि थोड़ा बोलिए, कहते थे बोलूंगा नहीं लेकिन बोलता अच्छा। अब एक बार आयोजकों ने पकड़ लिया, क्योंकि बार बार सुनते थे लोग कि सबकी यही कहता है कि इनसे अच्छा तो मैं ही बोलता हूँ, ये क्या बोल रहे हैं। आयोजकों ने पकड़ लिया, तो बोले कि आज बोलना है तुमको। अब माइक पकड़ा गया। जब माइक हाथ में लिए, बोले परम आदरणीय सत्य प्रेमी सज्जनों, इतना तो जानते ही थे बोलना। परम आदरणीय सत्य प्रेमी सज्जनों, मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग समझे। तो श्रोताओं ने भी आदत के अनुसार कह दिया हाँ समझे। जब श्रोताओं ने कहा समझे, तब उन्होंने कहा कि जब सब समझदार ही बैठे तो हमको क्या समझाना है, माइक कर दिया। अब 3 दिन का आयोजन था, तो घोषणा हुई कि कल फिर इनका भाषण होगा। श्रोताओं आयोजकों ने सोचा कल पकड़ा जाए इनको। तो दूसरे दिन फिर आए, दूसरे दिन फिर माइक पकड़ाई गई उनको, और श्रोताओं ने सलाह कर लिया था कि आज आधे कहेंगे समझे, आधे कहेंगे नहीं समझे। तब देखो क्या कहते हैं। तो फिर वो बोले कि परमादरणीय सत्यम प्रेमी सज्जनों, मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग समझे। तो आज सबने कहा, एक तरफ सबने कहा कि नहीं समझे, नहीं समझे। तो बोले कि अब तक नहीं समझे तो अब क्या खाक समझे तुम। आधे ने कहा, एक दिन कहा, आधे ने कहा समझे, आधे ने कहा नहीं समझे। तो बोले कि जो नहीं समझे हैं उनको समझदार लोग समझा देंगे। इस तरह से 3 दिन का कार्यक्रम निकल गया उनका। तो लक्ष्मण जी से पूछा गया क्या आप भी ऐसे ही है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मैं तोड़ सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तोड़ूंगा इसलिए नहीं कि धनुष के साथ माता जानकी जुड़ी न हो। जो धनुष तोड़ेगा उसको शायद से ब्याह करना पड़ेगा, इसलिए मैं धनुष नहीं तोड़ूंगा। तोड़ सकता हूँ पर तोड़ूंगा नहीं। तोड़ो छत्र दंड जिमितो प्रताप बलनाथ जौन करो प्रभु पद शपथ करना धरो धनु भात। भगवान ने कहा कि तुमको हमारे बल पर इतना विश्वास है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपके बल पर तो मुझे इतना विश्वास है, इतना भरोसा है कि आपके बल पर इतना करके मैं नहीं दिखा दिया तो मैं आज से धनुष बाण ही नहीं रखूंगा, हाथ में धनुष बाण नहीं रखूंगा। इस प्रकार भगवान श्री राम लक्ष्मण कुमार को शांत समझाए। तो जब लक्ष्मण जी उठे तब विश्वामित्र बाबा ने सोचा कि अब अच्छा अवसर आ गया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मैं मानी उठो राम भद्र उठो। असल में प्रयास तो सबने किया लेकिन मुहूर्त बढ़िया नहीं था सबके उठने का। कोई भी कार्य जब मुहूर्त से होगा, अच्छे समय से होगा, तभी उसमें सफलता मिलती है। अब जब समय शुभ जानी, शुभ समय 24 घंटे में कब आता है? मंगलमय समय प्रातः काल का समय आता है जब अरुणोदय होता है। सवेरे सवेरे सूर्योदय के पहले जब लालिमा आती है सूर्य की, तब का समय बड़ा
शुभ माना जाता है। अब ये लालिमा आ गई, लक्ष्मण जी की आंखों में लालिमा दौड़ी। एक बार लक्ष्मण जी ने कहा भगवान श्री राम से, जब धनुष टूट गया था तो प्रभु आपने बड़ा विलंब कर दिया धनुष तोड़ने में। तो राम जी बोले कि हमारी ओर से देर थोड़ी हुई। तो लक्ष्मण जी बोले तब? राम जी बोले तुम्हारी ओर से देरी हुई, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि मेरा प्रताप सूर्य की भांति है। तो सूर्योदय तो तब होगा जब पहले अरुणोदय होगा, अरुणोदय के बाद ही सूर्योदय होगा ना। तो मैं अगर सूर्य हूँ तो सूर्य की लालिमा तुम हो, तो तुम उठे। जब लालिमा आ गई तो फिर उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। जब लालिमा आई तो फिर सूर्योदय भी हो, अरुणोदय हुआ, फिर सूर्योदय भी हो गया। तो राम जी आए, भगवान श्री रामभद्र जब रंगमंच पर धनुष तोड़ने के लिए प्रभु आए हैं, तो सब जितने नगरवासी सब अपने अपने पुण्य को याद कर रहे हैं। हे प्रभु, हमने अपने जीवन में कुछ भी पुण्य किया हो, कभी भी तीर्थ यात्रा की हो, यद्यपि जनकपुरवासी सब के सब सुकृति नहीं है, सुकृत की राशि। राशि जानते हैं? सुकृत माने पुण्य, पुण्य की राशि है। राशि का अर्थ जानते हैं? अरे भाई, अनाज जो होता है, जो अनाज घर में आ जाता है बोरे में भर करके, उसको तो खंड खंड हो जाता है, कुछ बिक जाता है, कुछ घर में आ जाता है, कुछ बीज के लिए रख देते हैं। लेकिन संपूर्ण अनाज जब खलिहान में रखा रहता है तो उसको राश बोलते हैं। गेहूं की राश लगी है, धान की राश लगी है, बोलते हैं। तो जनकपुरवासी, एक एक जनकपुरवासी सुकृतों की राशि है। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय तक जन्म जनकपुरवासी। तो एक एक जनकपुरवासी संपूर्ण सुकृतों की राशि है। वो लोग अपने अपने पुण्य को याद कर रहे हैं। हे भगवान, हमारे जितने भी पुण्य हो, वो सारा हमारा पुण्य राम जी के बाहुबल पर, सिया जी के सुहाग पर लग जाए कि धनुष राम जी ही तोड़े। महाराज जनक अपने पुण्य को याद करते हैं, राम जी धनुष तोड़े। अम्बा सुनैना तो व्याकुल हो गई। बेटी की माँ से पूछो, जब जमाई आता है तो कैसा लगता है उसे, कितनी खुश होती है। अम्बा सुनैना प्रसन्न हो रही है। उधर अम्बा सुनैना को लगा ये भला कैसे धनुष तोड़ पाएंगे। अरे बुलाओ मंत्रियों को और जा करके महाराज को सलाह दे, महाराज को परामर्श दे। कौन बुझाई कहे नृप पानी, ए बालक असहति बल नहीं। इस बालक के साथ ऐसा हठ उचित नहीं है, रोको। गीतावली रामायण में तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि महाराज जनक तो आसन से कूद पड़े। महाराज जनक सिंहासन से कूद गए और महर्षि विश्वामित्र का चरण पकड़ लिया, बोले लौटाइए नाथ बहोरिए राम जी को लौटाइए। क्यों महाराज? आपका मनोरथ पूर्ण होने जा रहा है, सबकी कामना सिद्ध होने जा रही है, राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं और आप कहते हैं नाथ बहोरिए राम। महाराज जनक ने कहा, महाराज महर्षि, हमें चिंता एक ही बात की है कि कदाचित राम जी भी धनुष नहीं तोड़ पाए, तो ये जितने मुंह लटका कर बैठे हैं ना, उन्हीं के बगल में इनको बैठना पड़ेगा। मंद यदि पड़े मुखचंद्र रामचंद्र जी को, उनके मुख की कांति फीकी न पड़ जाए, बेटी भले कुंवारी रह जाए लेकिन रामचंद्र का मुख चंद्र फीका न पड़ जाए, इसलिए नाथ बहोरिए राम, लौटाइए राम। तो आप कल्पना करें कि जब संपूर्ण जनकपुरवासी इस तरह से अपने अपने सुकृत को याद कर रहे हैं, माता सुनैना की यह स्थिति हो रही है, सखियों की ऐसी स्थिति हो रही है, तो भला श्री जानकी जी की क्या स्थिति हो रही होगी। भगवती जनकनंदिनी जानकी जी की तो ऐसी स्थिति हो रही है, भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए जब धनुष के पास पहुंचे
चाप समीप राम जब आए, जब चाप के समीप आए तो ये जितने धनुष न तोड़ने वाले बैठे थे, इनकी क्या स्थिति हो रही थी? बोले सोने पड़े शून्य जो। ये कैसे हो गए हैं? शून्य की तरह सोने पड़ गए हैं। किसी ने कहा शून्य का तो बड़ा महत्व है, एक लिख करके उसके आगे एक शून्य बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 होगा। उसके आगे एक शून्य और बढ़ा दो 100 हो जाएगा। 100 के आगे एक शून्य और बढ़ा दो 1000 हो जाएगा। उसके आगे एक बढ़ाओ तो 10,000, एक और बढ़ाओ तो 1 लाख हो जाएगा। लेकिन कब तक आप शून्य बढ़ाते रहे, 10 गुना बढ़ोतरी होती रहेगी। कब तक? जब तक वह 1 रहेगा। और 1 को मिटा करके 0 बढ़ाते जाओ तो सब 0 0 हो जाएगा। सोने पड़े शून्य जो। ये राजा कैसे हो रहे हैं? बोले ये राजा सब 0 हो गए हैं, शून्य की तरह से। कैसे? मिटाए मानो अंक के। जैसे अंक के मिटा देने पर शून्य की जो स्थिति होती है, वही स्थिति इन राजाओं की हो रही है। और क्या स्थिति हो रही थी? तो गीतावली रामायण में गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि टकटोरी कपिजो नारियल। एक भूखा बंदर था, तो भूखे बंदर को फल की तलाश थी, फल चाहता था भूखा बंदर, तो जंगल में गया तो और कोई फल तो मिला नहीं, नारियल का फल मिला उसको। अब बंदर के हाथ नारियल का फल लगा। आ जाओ आगे बढ़ जाओ, दुनिया आगे बढ़ रही है, आप लोग पीछे काहे बैठे हो? आगे बढ़ो, सब लोग आगे आ जाओ। बंदर के हाथ नारियल का फल लगा। तो एक तो बंदर बड़े झटके में कोई फल तोड़ता है, तो नारियल का फल बंदर तो तोड़ नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से तोड़ा। तो तोड़ने के बाद जब उसने सोचा कि इस फल का अमनिया करके कम से कम पानी ही पी लूं, और बंदर का अस्त्र शस्त्र तो नाखून और दांत ही है, तो नारियल का फल बंदर के किसी काम नहीं आया, न उसको तोड़ पाया और न उसका फल निकाल पाया। इसी प्रकार जैसे बंदर के हाथ नारियल का फल लग जाए, उसके किसी काम का नहीं, उसी प्रकार ये राजा लोग टकटोरी कपिजो नारियल, जैसे बंदर टकटोर करके छूछा करके उसको नारियल को छोड़ देता है, इसी प्रकार से देवता लोग राजा लोग जो हैं ये धनुष को बल तो लगा रहे हैं, लेकिन इनसे उठ नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। इधर राम जी आए हैं। जब राम जी आए तो जानकी जी की क्या स्थिति हो रही है, हम चर्चा कर रहे थे। श्री किशोरी जी ने जब देखा नख सिख देख राम कई शोभा, सुमिर पिता बन मन अधि क्षोभा, नख से शिव तक राम जी को निहारा। और अब जानकी जी एकदम एकाग्र होकर के, हो प्रसन्न महेश भवानी, जय हो भोलेनाथ, धनुष आप ही का है, आप उसको आदेश कर दो कि टूट जाएगा। नहीं संतोष हुआ। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे दीनी सुनो देवा। जय हो गणेश भगवान। प्रार्थना करते हैं गणेश भगवान, आप ही के लिए, आज ही के लिए आपकी सेवा हमने किया था। हम जब भी कभी सहस्रार्चन किए होंगे दुर्वा से, लड्डू से, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, आज के लिए ही किया था। हमारा सारा पुण्य राम जी की भुजा पर लग जाए और ये धनुष टूट जाए, तो आपको शंका क्यों हो रही है? इतनी शंका होने का कारण क्या है? इसलिए कि अभी कल ही इनको देख करके आई है। श्री किशोरी जी एक दिन पूर्व पुष्प वाटिका में देखा कि बाएं हाथ में राम जी एक दोना में 2 चाटुष फूल लिए और पसीना पसीना हो गए। तो श्री किशोरी जी को लगा कि जो फूल तोड़ने में पसीना पसीना हो गए, वो धनुष कैसे तोड़ सकते? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए,
देखो भगवान की लीला कैसी है। एक दिन पूर्व जो फूल तोड़ने में पसीना पसीना हो गए, दूसरे दिन धनुष तोड़ दिया तो श्रम ही नहीं हुआ। श्री किशोरी जी बड़ी सशंकित हो रही है कि भला तोड़ पाएंगे कैसे धनुष में। अब चारों ओर सबसे प्रार्थना कर लिया तो धनुष से प्रार्थना करते हैं। अरे धनुष, कहते हैं तद ब्रह्म मातृवध पातक मन्मथारि क्षत्रांतकारी कर संगम पाप भीत्या। अरे धनुष, शिव जी का धनुष है ना। अरे शिव पिनाक, तैने हत्या बहुत करी होगी। धनुष का काम नहीं है मार काट करना। श्री किशोरी जी कहती हैं अरे शिव पिनाक, तैने हत्या बहुत करी होगी, याही ते भयो है भारो पाप बोझ पागी के। किसी ने कहा कि भाई सबसे भारी क्या है संसार में, तो सबसे बड़ा पाप है। पाप का बोझ बहुत हो जाता है। तो जानकी जी कहती है अरे शिव पिनाक, तैने हत्या बहुत करी होगी, याही ते भयो है भारो पाप बोझ पागी के। संभव नहीं है अन्यत्र तेरा प्रायश्चित, चाहे कहूं जाए लोक लोकन में भाग के। तू कहीं भी चला जाए, तेरे पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। तो आप बताइए कहां होगा। श्री किशोरी जी कहती हैं अवसर है अनुपम आज करने पुरस्चरण। आज बड़ा सुंदर अवसर है, आज तुम पुरस्चरण कर लो, अपने पाप का प्रायश्चित कर लो। अवसर है अनुपम आज कर ले पुरस्चरण, विनय करूं तो से प्रभु के चरण में लाग के, मोको मिल जावे प्रभु। अगर तू टूट जाएगा तो मोको मिल जावे प्रभु। तो धनुष ने कहा आपका लाभ होगा, हमारा क्या लाभ होगा। तो जानकी जी बोली तुमको मिल जावे गति, तुमको मुक्ति मिल जाएगी और हमको, क्योंकि तुम तो मुक्त होने वाले हो नहीं। इतना पाप तुमने किया है, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन राम जी के कर तीर्थ में शरीर छोड़ोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, हमको प्रभु मिल जाएंगे, हमारा भी लाभ हो जाएगा, तुम्हारा भी लाभ हो जाएगा। मोको मिल जावे प्रभु, तोको मिल जावे गति। प्रभु के कर तीर्थ में जीर्ण तनु त्याग। तुम तो बूढ़े हो गए हो, जीर्ण शीर्ण शरीर तुम्हारा है, छोड़ दो शरीर को, तुम्हारा भी लाभ हमारा भी लाभ हो जाएगा। तो मानो धनुष ने श्री किशोरी जी से कहा हे श्री सिया जी, आप बताएं कि मैं कितना हल्का हो जाऊं। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं निज जड़ता लोगन पर डारी। अपने जड़ता मैंने अपनी गुरुता को छोड़ो। कहां फेंक दे, बोलिए जिसके धनुष न तोड़ने वाले बैठे हैं ना, इन्हीं ऊपर डाल दो। निज जड़ता लोगन पर डारी, तो वो अपने जड़ता लोगों पर डालकर क्या करो, बोले वो हरू। श्री किशोरी जी बोले हल्के हो जाओ। तो धनुष ने कहा कितना हल्का हो जाऊं, 1 क्विंटल का हो जाऊं। अरे बोले 1 क्विंटल थोड़ी ना उठा पाएंगे। तो धनुष ने कहा 50 किलो हो जाऊं। तो जानकी जी बोले नहीं 50 किलो भी नहीं उठा पाएंगे। धनुष ने कहा 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, सब में ना करती गई 50 ग्राम। तो 50 ग्राम का हो जाऊं। धनुष ने कहा कि आप जितना कहें उतना हल्का मैं हो जाऊं। श्री किशोरी जी सोची कि मैं 50 ग्राम कह दूं, 25 ग्राम भी कह दूं, कदाचित राम जी 25 ग्राम भी न उठा पाए, क्योंकि फूल तोड़ने में जो पसीना पसीना हो गए थे, तो बड़ा धनुष कैसे उठा सकते हैं। तो 25 ग्राम भी कहूं, 25 ग्राम राम जी न उठा पाए। तो धनुष से श्री किशोरी जी ने कहा हो हरू, हल्के तो हो जाओ, लेकिन कितना हल्का हो जाऊं ये नहीं बताया। बोले रघुपति ही निहारी, तुम्हारे पास खड़े हैं, तुम देख लो कि कितना वजन उठा सकते हैं, जितना उठा सकते हो उतने हल्के तुम हो जाओ। हो हरू रघुपति ही निहारी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू रघुपति ही निहारी। भगवान को देख लो, वो जितना उठा सकते हो उतना। अब भगवान श्री राम को लग रहा है कि सबकी शरण में जा रही हैं, और यहाँ तक कि गणेश जी को बनाया, गणेश जी को तो मनाना ही था, प्रथम पूज्य, और भगवान शंकर को बनाया, और जानकी पार्वती माता को मनाते हैं, सबको मनाते हैं, लेकिन राम जी को मनाती ही नहीं है। तब फिर श्री जानकी जी राम जी की शरण में गई।
राम जी की ही शरण में गई जानकी जी और कहती हैं कि प्रभु मैं आपकी शरण में जाकर जहीं पर सत्य से रेहू सो तुम मिले मनसा वाचा कर्मणा, मैं आपकी शरण में हूँ। तब भगवान श्री रामभद्र एक बार जानकी जी की ओर देखे, फिर धनुष की ओर देखा। सिया ही बिलोकी, पहले श्री किशोरी जी को देखा, फिर तकेउ धनु कैसे, फिर धनुष की ओर देखा। सिया ही बिलोकी तकेउ धनु कैसे, चितव गरुण लघु व्यालहि जैसे। मानो भगवान ने संकेत किया कि इसके लिए आप इतनी विकल हो रही हैं जानकी जी। अरे जैसे गरुड़ जी छोटे सांप को देखते हैं, यहाँ तो गरुड़ जी महाराज बड़े बड़े सांप का भी बाल भोग कर जाएगा, लेकिन छोटा सांप कहने का मतलब क्या है? छोटा सांप कहने का मतलब यह है कि अत्यंत उपेक्षित भाव से भगवान ने देखा। इसके लिए आप चिंता कर रही हैं। चितव गरुण लघु व्यालहि जैसे, सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे। अब भगवान श्री राम ने मन बनाया धनुष तोड़ने का, धनुष को उठाने का मन बनाया भगवान श्री राम ने। जब राम जी ने मन बनाया कि अब धनुष उठाना है, तोड़ना है, लक्ष्मण कुमार समझ गए कि प्रभु धनुष को तोड़ना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने सबको सावधान किया। सुनो, लक्ष्मण जी शेष है ना, अब तक तो सब पकड़ कर बैठे थे धनुष को। धरती माता ने कहा था कि हम उठने नहीं देंगे, तो धरती माता, शेष जी, सारे दिक्पाल सब पकड़ कर बैठे थे धनुष को। और अब लक्ष्मण जी ने संकेत किया, छोड़ो। अरे दिशि कुंज रहूं कमठ अहि कोला, अरे दिक्पालों छोड़ो धनुष को। दिशि कुंज रहूं कमठ माने कच्छप भगवान, नीचे कच्छप भगवान, अहि माने शेष भगवान। सब लोग हो सजग सुनिया यस मोरा, राम चहई शंकर धनु तोरा। राम जी शंकर जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं, सावधान हो जाओ। जो जहां जहां से पकड़े हो सब लोग छोड़ो धनुष को, अब राम जी उठाएंगे। तो भगवान श्री रामभद्र दाहिने की ओर पिनाक और लोग जो आते थे धनुष तोड़ने के लिए, वो गए और तुरंत धनुष को पकड़ा, उठाने का प्रयास किया। और राम जी जब आए तो दाहिने की ओर पिनाक, इनके इष्ट देव का धनुष है ना, शंकर जी का धनुष है। दाहिने की ओर पिनाक सहम भयो मनाक, तो जो धनुष है सहम करके छोटा हो गया अपने आप। दाहिने की ओर पिनाक, धनुष की परिक्रमा किया, सहम भयो मनाक, और छोटा ही नहीं हो गया, टूट भी गया। कैसे टूट गया? बोले दाहिने की ओर पिनाक सहम भयो मनाक, टूटो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। मानो बचपन से ही भगवान शंकर ने पढ़ा लिखा दिया था कि जब राम जी आए तब टूट जाना। इस प्रकार से धनुष टूट गया। टूटो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। भगवान श्री राम परिक्रमा करते हैं। अब जब राम जी धनुष को उठाने के लिए, तोड़ने के लिए अग्रसर हुए, तो भगवान के मुखमंडल पर एक ऐसी दिव्य आभा छिटकी, ऐसी दिव्य आभा छिटकी कि वीरता की ज्योति से विलोक प्रभु आनंद करे। वह वीरता की ज्योति, वीरता की ज्योति से विलोक प्रभु आनंद पे हियरे नृपालन के धड़क धड़क उठे। जितने राजा बैठे थे ना, जो धनुष नहीं तोड़ पाए थे, हियरे नृपालन के धड़क धड़क उठे, सबका कलेजा धक धक करने लगा। वीरता की ज्योति से विलोक प्रभु आनंद पे हियरे नृपालन के धड़क धड़क उठे। नारिन विचारिन के कंजुकी किनारिन के, चारियों बंध आपूते तड़क तड़क उठे। छरक छरक उठे सुजन स्नेही सबे। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, वो तो प्रसन्न हो गए। छरक छरक उठे सुजन स्नेही सबे। और राम भुजदंड दो फरक फरक उठे। राम जी की भुजाएं फड़कने लगी और दरक दरक उठे, चाप अंग शंकित हुए। जो धनुष है वो जगह जगह से अपने आप दरकने लगा। दरक दरक उठे, चाप अंग शंकित हुए। मन दुख सिया के नए
फड़कने लगी, सिया जी की बाई आंख फड़कने लगी, बाया अंग फड़कने लगा। इसी बीच में तीक्षण मध्य राम धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, सब के उदाम निज निज भले, नभ धनु मंडल तन चमकी, बिजली कड़क गई, तमके दामिनी जी जब जले उन्हें नवधनु मंडल संभयो, फिर गोलाकार हुआ वो धनुष, उन्हें नवधनु मंडल संभयो, लेत कब उठाया, चढ़ावत कब प्रत्यंचा खींची, और खींचत गाड़े काहुत कठारे सब ठाणे, पर गुण घोर कठोर रवर विभाग क्षण मध्य का मतलब पहली बात तो ये है कि उसी क्षण के बीच में राम की धनुष तोड़ दिया, और दूसरी बात यह है कि उसी क्षण में मध्य वाले राम जी ने धनुष तोड़ दिया। ये मध्य वाले राम जी का मतलब, मध्य वाले राम जी कौन? बोले तीन राम हुए हैं पुराणों में, पहले परशुराम जी हुए, फिर राम जी हुए दशरथ नंदन राम, फिर बलराम जी हुए। तो अब प्रश्न यह है कि कौन राम धनुष तोड़े? परशुराम ने तोड़ा कि बलराम ने तोड़ा? बोले नहीं, मध्य राम ने, बीच वाले राम जी ने धनुष तोड़ दिया। परशुराम पहले हुए, बाद में बलराम जी हुए, पर मध्य वाले राम जी धनुष तोड़े। तीक्षण मध्य राम धनुष तोड़ा। और मध्य राम का मतलब, राम शब्द में तीन अक्षर है, र आ और म, र आ म तीन है ना। तो र क्या है? रकारो रामचंद्र स्यात्, रकार महोदय रामचंद्र है। मकारो लक्ष्मण स्वराट, मकार महोदय लक्ष्मण जी हैं। अब बीच में जो आ है ये श्री संप्रदाय की आचार्य है, ये जानकी जी हैं। तो कहा क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, मानो राम जी ने धनुष तोड़ा। अब मिथिला पक्ष के लोग आ गए। मिथिला पक्ष वालों ने कहा कि धनुष जानकी जी ने तोड़ा, धनुष श्री सिया जी ने तोड़ा, बीच वाले ने, ये आचार्य है। आकारो जानकी प्रोक्ता, रकार रामचंद्र स्या, मकारो लक्ष्मण स्वराट, आकारो जानकी प्रोक्ता, आकार जानकी जी है। तो बीच में जानकी जी रहे। उभय बीच सी सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, बीच में जानकी, बीच में श्री सिया जी है। तो बीच वाले राम जी ने धनुष तोड़ा, माने जानकी जी धनुष तोड़ा। अब ये मिथिला पक्ष के लोगों का यह दावा है कि धनुष जानकी जी तोड़ी। तो भाई कोई प्रमाण बताओ, ऐसे थोड़ी मान लिया जाएगा। आप कहते हैं कि धनुष जानकी जी तोड़ी, तो इसका प्रमाण बताओ कि जानकी जी धनुष कैसे तोड़ी। तो कहा कि प्रमाण है,
मही पाताल नाक देश व्यापा। मही माने पृथ्वी, पाताल और नाक माने स्वर्ग। स्वर्ग तक तीनों लोक में यश व्याप्त हो गया कि राम बलि से भजन चापा। चाप का भर्जन करके राम जी ने सिया जी का वर्णन किया। इस चौपाई का अर्थ यही है अवध पक्ष में। अवध पक्ष में अर्थ यह है, लेकिन मिथिला पक्ष का अर्थ यह है कि मही पाताल नाक यश व्यापा राम बलि। राम जी को बलि कर दिया। किसी को अलग कर देना हो तो पता है तो बलि कर दिया। तो कहा राम बलि, अब क्या बचा? सिय भंजन चापा, सिया जी ने धनुष तोड़ा। तो अयोध्या के लोगों ने कहा कि ऐसा थोड़ी मान लिया जाएगा, आप जो कहे कोई मान लिया जाएगा। राम बलि सिय भंजन चापा, इसको प्रमाणित करके बताओ कि सिया जी ने धनुष तोड़ा। तो देखा किसने? तो मिथिला के लोगों ने कहा कि जब राम जी तोड़े तो किसने देखा? आप स्वयं कहते हैं कि ले चढ़ावत खैजत गाढ़े काहू देखा, कोई नहीं देखा। जब जब बिजली चमकी तो राम जी तोड़े कि सिया जी तोड़े, किसी ने नहीं देखा। हम कहते सिया जी ने तोड़ा। मिथिला के लोगों ने कहा कि हमारा पक्ष यह है कि सिया जी धनुष तोड़ी। आकारो गाने की बीच वाले तही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। दोनों पक्ष की बात अपने अपने जगह सही है, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान निष्क्रिय हो जाता है। तो बिना शक्ति की सहायता के तो शक्तिमान कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए अगर यह मान ले कि श्री किशोरी जी ही धनुष तोड़ी तो यह श्रेष्ठ नहीं होगी। श्री किशोरी जी ही धनुष तोड़ी मिथिला पक्ष में। धनुष टूट गया। अब धनुष कैसे टूटा और धनुष किसने तोड़ा, यह एक बहुत बड़ा विषय है। कहते हैं कि एक काश जिह्वा स्वामी हो गए, देव कवि थे, तो इनके काशी के थे। तो उनसे पूछा गया कि धनुष कैसे टूटा। तो वो कहते हैं कि जब श्री किशोरी जी रंगभूमि में आई तो श्री किशोरी जी को देखते ही रंगभूमि जब सिय पर उधारी तो देख रूप मोहि लल्लाई। एक तरफ से सबकी दृष्टि श्री सिया जी पर पड़ रही थी। स्त्री पुरुष सब के सब एक तरफ जानकी जी को देख रहे थे। देख रूप मोहे सब लोग मुग्ध भी हो गए। अब राघव को बड़ी चिंता हुई कि हमारे श्री सिया जी को किसी की नजर न लग जाए। यह काश जिह्वा स्वामी का मत है। भगवान श्री राम को चिंता इस बात की हुई कि हमारे श्री सिया जी को किसी की नजर न लग जाए। तो नजर न लग जाए इसके लिए नजर उतारने का प्रबंध करना पड़ेगा। कैसे नजर उतरेगी इनकी? तो कहा कि नजर उतारने का एक तरीका तो यह है कि गाल पर, भाल पर, ठोड़ी पर काला ढिढौना लगा दिया जाए। यही ना, माताएं ढिढौना क्यों लगाती हैं बच्चों को? इन्हें किसी की नजर न लगेगा। तो या तो भगवान श्री राम ढिढौना लगा देते तो नजर न लगती, लेकिन ढिढौना लगाना संभव नहीं था वहां पर। ढिढौना कैसे लगे? फिर दूसरा तरीका यह है कि राई, नमक, मिर्चा छवि पर घुमा करके आग में डाल दो तो नजर उतर जाएगी। तो यह भी नहीं हो सकता था, क्योंकि राई नमक तो लेकर के आए नहीं थे साहब। तो फिर नजर कैसे उतरेगी? तो कहा कि आरती उतारा जाए। आरती भी ठाकुर जी की होती है ना। पूरे श्रृंगार के बाद जो आरती होती है वो इसीलिए होती है कि हमारे सरकार को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए आरती उतारते हैं। वह भी संभव नहीं था। तब एक उपाय भगवान के मन में आया कि जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब सरकार छोटे थे, भगवान श्री राम लक्ष्मण, तो माताएं जब इनका श्रृंगार करती थी तो श्रृंगार करने के बाद निरखई छवि जननी तृण तोरी। माताएं छवि के ऊपर तिनका घुमा करके और तिनका तोड़ के डाल देती थी। तिनका भी घुमा करके डालते हैं। तो तिनका तोड़ करके और डाल दिया जाए, तो यह भी एक नजर उतारने का तरीका है। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि यह हो सकता है, तिनका टूट सकता है।
अब चारों तरफ दृष्टि डाले तो जनक जी महाराज की नगरी इतनी साफ सुथरी है कि वहां कोई तिनका नहीं दिखाई दिया भगवान को। तो भगवान ने क्या किया कि धनुष पर दृष्टि गई भगवान। तो भगवान ने सोचा कि इसी को उठाओ, सिया जी की छवि पर घुमाओ और तोड़ करके डाल दो, तिनका भी टूट जाएगा, जानकी जी की नजर भी उतर जाएगी और महाराज जनक का संताप भी दूर हो जाएगा। कहते हैं पियल खिसिय की माधुरी, श्री काशी गोस्वामी ने कहा पियल खिसिय की माधुरी, तृण तोरण के चाव, भोरे धनुष उठाई के तोरे सहज सुहाय। तोड़ दिया तो तिनका। अब किसी ने कहा कि लोग जो इतना विशाल धनुष था उसको तिनका कह रहे हैं। हाँ, तुम्हारे लिए वह विशाल हो सकता है, तुम्हारे लिए वह बहुत वजनी हो सकता है, कठोर हो सकता है, लेकिन जो तोड़े उनके लिए तृणते पुलिस पुलिस तृण करई, जो वज्र को तिनका बनाते, तिनका को वज्र बनाते। इस प्रकार से सखियां भगवान श्री राम से कहते हैं कि रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुराल पौले।
सखियों का के साथ है। सखिया कहती है कि लाल जी गुमान मत करिएगा कि आप धनुष तोड़ दिए और आप सिया जी का वर्ण कर लिए। धनुष तो हमारे पुण्य के प्रताप से सिया जी की आज्ञा से टूटा है धनुष। इस प्रकार धनुर्भंग होता है धनुष टूटते ही। महाराज प्रतिज्ञा तो यही थी महाराज की, जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा। तो धनुष तोड़ करके राघव रंगमंच पर विराजमान हुए। अब शतानंद महाराज ने आदेश दिया, शतानंद तब आयो से दीन्हा, सीता गमन राम पर दीन्हा। वरमाला पढ़नी है भगवान के गले में। तो विश्व विजय जश जाने की पाई। उस वो वरमाला साधारण वरमाला नहीं थी, उस वरमाला के साथ विश्व विजयी होने का प्रमाण पत्र लगा हुआ था। तो वरमाला श्री किशोरी जी के हाथ में थी, राम जी खड़े थे। तो परस्पर प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं हो रहा है, किंतु अंतर वार्तालाप चल रहा है। भगवान श्री राम ने श्री सिया जी से कहा आप धनुष टूट गया, आप वरमाला बनाइए। तो श्री सिया जी ने कहा कि सरकार जब मैं विकल हो रही थी तब आप धनुष तोड़े क्या? मेरे विकल होने पर तो आपने धनुष तोड़ा नहीं। कब धनुष तोड़े? बोले जब आपके गुरुजी ने आपको आदेश दिया कि देखो राम हो चापा, तब आप धनुष तोड़े। तो अपने गुरुजी के कहने पर आप उठे धनुष तोड़े, तो जब मेरे गुरुजी कहेंगे कि वरमाला पहनाओ तब मैं वरमाला पहनाऊं। तो शतानंद जब आयस दीन्हा, तब सीता गमन राम को ही दीन्हा। सखियों के साथ श्री किशोरी जी आती है और रंगमंच पर ठाकुर जी। अब समस्या यह है गौर की श्री सिया जी छोटी सी 6 साल की, 6 वर्षातु जानकी, राघव 15 वर्ष के। तो एक तो 15 वर्ष के सरकार लंबे भी हैं, दूसरे माथे पर मुकुट, मुकुट के ऊपर कलंगी, कलंगी पर सुर्खाब और लंबे हो गए। तो सखियों ने देखा श्री सिया जी हाथों उठाई, सुनत युगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहनाई न जाए, पहना नहीं पा रही है। तो सखियों ने श्री राघव से कहा कि सरकार थोड़ा सा झुक जाए आप, तो वरमाला पहनाने में आसानी होगी। झुक जाओ लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया सरकार झुकिएगा मत। राम जी ने इशारा से पूछा क्यों? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार अगर आज झुक गए तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। और ये इनके मैया की दिक्कत तो नहीं है, जो साथ में 8 खड़ी है ना, ये अभी के भी ताली बजा देगी।
ये सखियां ताली बजा करके हंस देंगी कि अभी से झुकना प्रारंभ कर दिए सरकार, तो आगे क्या हाल होगा। झुकिएगा, झुकना कोई बात नहीं है, पर जिस ढंग से झुकाना चाहती है इस तरह से झुकना हमारी शान के खिलाफ है। हम रघुवंशी हैं, झुकिएगा मत। तो राम जी थोड़ा और अकड़ कर खड़े हो गए। अब बात उलझ गई, बहुत प्रयास किया, सखियों ने झुकाने का निवेदन किया, अनुनय भी नहीं किया, सरकार झुक जाइए, आप झुकेंगे नहीं तब तक। देखो ना हमारे लाडली जी कितनी छोटी सी है, कैसे वरमाला पड़ेगी। बड़ा प्रयास किया सखियों ने, और थोड़ा नोक झोंक भी हुई। सखियों ने थोड़ा व्यंग भी किया कि बड़े नखरे वाले मत बनो, झुक जाओ, अयोध्या नहीं आप मिथिला में आए हैं, झुक जाइए। अब राम जी को लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, लक्ष्मण कुमार ने मना किया है। तो जब लक्ष्मण कुमार बहुत देर हो गई, श्री किशोरी जी वरमाला लेकर खड़ी है, छोटी सी है ही नहीं, वरमाला बजनी है, तो तब लक्ष्मण जी को स्वयं लगा कि अब बात तो मैंने बुझा दिया है, तो सुलझाना मुझे ही पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण जी सोचेंगे अब ऐसे झुकाएं, झुकना तो पड़ेगा राम जी को, पर ऐसे झुकाएं कि राम जी झुक भी जाएं और हमारी शान भी बनी रहे। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया कि थोड़ा सा फूल लेकर के, फूल ले आकर के राम जी के चरणों में बिखेर दिया और साष्टांग प्रणाम किए। तो जब राम जी को लक्ष्मण जी प्रणाम किए और राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, तो वैसे ही सखियों ने कहा अब डालो वरमाला। पहले तो एक भाई झुकने को तैयार नहीं था, अब दोनों दंडवत किए हुए हैं। बोलो भगवत भगवान की कन्याई रघुनाथ जी हमारे,
धनुष टूटते ही विवाह हो गया, प्रतिज्ञा इतनी ही थी। लेकिन महाराज विदेहराज जनक महाराज महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किए, बोले महाराज अब क्या करना है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार विवाह तो हो चुका, तदपि जाय अब करो तुम यथा वंश व्यवहार, अपनी वंश परंपरा के अनुसार वैदिक रीति से विवाह करो। और एक काम और करो, दूत अवधपुर पठवा जाइए, अयोध्या में दूत भेजो, वहां भी खबर जाए। और महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार हैं, भी 16 विवाह करेंगे, वो भी तैयारी करेंगे विवाह की। आइए आइए गोपाल सुंदर आ जाओ। गोपाल तुम आ जाओ। गोपाल सुंदर को बहुत लोग पूछ रहे थे, इनकी कथा पिछले साल की थी यहाँ पर। तो एक और बालक है, रोज पूछता था गोपाल भैया आए। गोपाल सुंदर के किनारे हैं, भैया भी आए। पिताजी बोला कुर्सी लगी है, आओ तो बाजो, तो ऊपर आ जाओ। पुराने कथा पुराने कथा। आइए आइए, कुर्सी लगी है, आसन लगा उन्हें घुटने में तकलीफ होती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बराती आने लगे, बराती आएंगे तो अयोध्या वाले, मिथिला वाले पहले से आके बैठे हैं। मिथिला के वाले विधायक किए, पहले से आकर विराजमान हो गए, घर वाले पहले। तो महाराज महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, तदपि जाय तुम करो यथा वंश व्यवहार, अपने वंश परंपरा के अनुसार विवाह की जो रीति वैदिक लौकिक जो भी रीति है सब संपन्न कराइए। और अयोध्या में भी खबर कर दीजिए, महाराज दशरथ भी बारात लेकर के आए वहां से। तो दूत जो है जनकपुर से अयोध्या दूत आए हैं खबर लेकर के, इधर तैयारी शुरू हो गई विवाह की। दूत आए, पहुंचे दूत रामपुर पाऊं, हर्षे नगर विनोद सुनो। देखिए, जब जनकपुर में भगवान श्री राम लक्ष्मण प्रवेश किए, तो जब जनकपुर का दर्शन किया श्री राम लक्ष्मण ने, तो इनकी भी मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनर्पिता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेष, लक्ष्मण जी के साथ विशेष रूप से भगवान प्रसन्न हुए। और जब रामपुर को देखा जनकपुर के लोगों ने, परस्पर जो संबंध होता है ना, इसी प्रकार संबंध होता है। तो दूत बड़े प्रसन्न हुए, हर्षे नगर विलोक सुहावन। और महाराज को खबर मिली कि जनकपुर से कोई दूत आए हैं और आपके लाल जी का कोई समाचार लेकर आए हैं। एक सामने महाराज संकेत करते हैं कि महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना कि 15 दिन हो गया था, भगवान को गए अधिक दिन नहीं हुआ था। गीतावली में माताएं चिंता कर रही हैं, माताएं चिंता कर रही हैं, एक दूसरे से कह रही हैं कि आज 15 दिन हो गया, लाल जी की खबर नहीं मिली, कहाँ गए, बाबा जी कहाँ लेकर चले गए, किसके साथ गए। और शिशुओं के संग सुसेवक नहीं, शिशुओं के साथ कोई सेवक नहीं गया है, अकेले गए हैं लोग। माताएं चिंता कर ही रही थी, महाराज दशरथ चिंता कर ही रहे थे। इसी बीच में दूत आए, खबर मिली महाराज को कि दूत आए हैं, कोई लाल जी का समाचार लेकर के आए हैं। ओहो, बुलाओ, तुरंत तत्काल बुलाया जाओगे। तत्काल दरबार में बुलाया गया दूत को। और महाराज दशरथ ने ये नहीं कहा अपने सेवक से, मंत्री से कि जाओ चिट्ठी लेकर के आओ। तब उठ भूप महाराज स्वयं उठे, पत्रिका को लिए और हाथ पकड़कर दूत को बगल में बिठा लिया, बगल में बिठा लिया।
राज सिंहासन में विराजमान थे महाराज दशरथ, और तुम जिसका समाचार लेकर के आए हो, साधु महात्माओं का सम्मान लोग क्यों करते हैं? इसलिए कि उनकी खबर सुनाते हैं ना सब लोग। अगर अपनी चर्चा करने कोई बैठ जाए तो कोई माइक मंच थोड़ा नहीं लगाएगा, जब अपने अवगुण सब कहूं बाढ़े कथा पार नहीं करो, ताते में तेलक दुकाना। तो जो उनकी खबर लेकर के आता है, उनका समाचार लेकर आता है, स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान तो होता ही है। इधर महाराज दशरथ के यहाँ महाराज दशरथ के दूत को बगल में बिठा लिया और कहते हैं भैया कहूं कुशल तुम्हारे, भैया बताओ हमारे लाल जी कुशल से तो है। और आश्चर्य हुआ बोले तुमनी के निज नयन निहारे, तुमने भली भांति अपनी आंखों से देखा क्या उनको? हमारे लाल जी की खबर लेकर आए हो तो क्या महाराज जनक के कहने पर तुम आ गए, या लाल जी को तुमने देखा है? तुम नीके निज नयन निहारे। दूध चुप है, दूध को आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या पूछ रहे हैं महाराज, ये क्या पूछ रहे हैं महाराज, ये तो आश्चर्य में है। और महाराज दशरथ प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं। महाराज दशरथ ने कहा अच्छा नहीं पहचाने क्या? मैं उनकी पहचान बता रहा हूँ। वह किशोर कौशिक मुनि साधा, वो किशोरावस्था उनकी है और विश्वामित्र बाबा के साथ गए हुए। तो नहीं रहा गया, दूतों ने कहा कि महाराज तिलकम कहिए नाक के नीचे है। अरे देखिए रवि की दीप कर लेने, जब सूर्योदय हो जाए और कोई कहे कि जरा दीपक लेके देखो कि सूर्योदय हो गया है क्या? ऊपर देर निछावरे लागे और आप कहते हैं कि तुमने देखा कि नहीं, और हम ये कहते हैं कि उनको देखने के बाद अब कुछ देखना ही शेष नहीं रह गया। देव देखी तो बालक तो अपन आंख कर आपके दोनों राजकुमारों को देखने के बाद अब ये आंखें शिथिल हो गई। जो देख ले भगवान को उसके नेत्र शिथिल हो जाते हैं। थके नैन लोग में देखे थक जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं नेत्र, काम करना बंद, पलकें गिरना बंद कर देती हैं। जिन जिन ने भी देखा, दूत कहते हैं कि तिनका कहिए नाथ की बुझी है, देखिए रवि की दीप कर ली है। अरे देव देखी तो बालक दो अपन आंख कर आवत हो। पत्रिका दिया महाराज, स्वयं पत्रिका लिए और पढ़ना प्रारंभ किया पत्रिका। तो जैसे ही पत्रिका पढ़ने लगे ना, वैसे ही राम लखन हृदय में राम लक्ष्मण